नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं अलजेब्रा प्लेलिस्ट का अगला वीडियो, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पर चलते हैं। इससे पहले हमने ठीक पिछले वाले सेशन के अंदर लीनियर इनइक्वालिटीज किया था। अब आज के इस क्लास में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। पहले उसके बेसिक रूल्स और प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, से हमारे पास इसके बाद क्वेश्चंस हैं। तो उससे पहले एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम याद रखेंगे और बहुत सीधा करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल नहीं बनाएंगे। अगर आपने इनइक्वालिटीज 11th में 12th में पढ़ा भी है तो भी आप उसको इग्नोर करिए, बिकॉज उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो ऑलवेज मेक इट पॉजिटिव। इफ इट इज गिवन पॉजिटिव, अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव नहीं दे रखा है तो आप उसको पॉजिटिव बना लीजिए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे बहुत खास तौर से। सो मेक इट पॉजिटिव, सो मेक श्योर इट इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आप उसको पॉजिटिव बना लीजिए पहले। ऐसा करने के बाद दो केसेस बनेंगे। एक केस होगा जिसमें ग्रेटर देन साइन होगा, एक केस होगा जिसमें लेस देन साइन होगा। दोनों के लिए हम अलग अलग रूल्स बनाएंगे और उसको सीधा सीधा फॉलो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं देता हूं आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सपोज ये है लेस देन 0, तो ये केस बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा? जब भी लेस देन साइन हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और इस तरफ 0 हो, तो एक और बात ध्यान रखेंगे कि कीप 0 ऑन वन साइड, कीप 0 ऑन वन साइड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी। तो इन दोनों चीजों को करने के बाद अगर यहां लेस देन साइन है, अगर यहां लेस देन साइन है तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सीधे सीधे x इज बिटवीन द रूट्स। ये आप याद करेंगे, x इज बिटवीन द रूट्स। बस इससे ज्यादा नहीं सोचना है कुछ भी। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऐसा आ जाएगा, विच इज लेस देन 0। सो रूट्स क्या बने? 2 and 3। तो हम क्या बोलेंगे? जो हमारा आंसर है वो है x बिटवीन 2 and 3। सीधा सीधा आंसर ये हो गया। यानी जो हमारा वैल्यूज होंगी x की वो इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकती है, x इज फ्रॉम 2 to 3 एंड दिस इज एन ओपन इंटरवल। ये एक ओपन इंटरवल है, इसमें 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, तो बस आंसर में हम इक्वल टू इंक्लूड कर लेते। मतलब रूट्स तो अभी भी वही है, 2 and 3, और हमारा आंसर क्या बनेगा? x बिटवीन 2 and 3। और क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू है तो हमारे आंसर में भी इक्वल टू आ जाएगा दोनों तरफ। यानी x जो है अब ये क्लोज्ड इंटरवल बन गया 2 से 3। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बाकी लेस देन साइन है तो सिंपली बिटवीन द रूट्स, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा केस उसी तरह से। अगर हम बोलते हैं कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, हमने पहले दो कंडीशंस वो फुलफिल कर दिए। कौन सा कंडीशन था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और एक तरफ 0 होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस वक्त जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है उसके अंदर जो रूट्स बनेंगे उसके हिसाब से आंसर बनेगा। लेस देन साइन के लिए आंसर क्या था? बिटवीन द रूट्स। तो ग्रेटर देन साइन के लिए आंसर क्या बनेगा? x इज आउटसाइड द रूट्स, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ और सोचते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आउटसाइड द रूट्स। ठीक है, बस इतनी सी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। और ये मैं पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक के लिए ही कर रहा हूं। हायर डिग्री के अलग तरीका है। ठीक है, हायर डिग्री के लिए हम उसको करेंगे जिसमें ऑब्वियसली हायर डिग्री में क्वाड्रेटिक भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक का जो हायर डिग्री का मेथड होगा वो क्वाड्रेटिक में भी लागू होगा। वेव कर्व मेथड बोलते हैं उसको, वो हम अगली किसी सेशन में करेंगे। बट क्वाड्रेटिक को आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, सीधे सीधे सॉल्व करें। ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट आप मेंटली कर सकते हैं। उसके लिए कुछ और ड्रॉ करने की, कोई डायग्राम ड्रॉ करने की या कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रूट निकालना आना चाहिए, वो तो एक ऑब्वियस सी चीज है। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक का रूट निकालना आता है तो किसी भी इनइक्वालिटी का आंसर क्वाड्रेटिक से रिलेटेड हम सीधे सीधे बता सकते हैं। सो आउटसाइड द रूट्स, अब इसके रूट्स क्या है? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो इसके रूट्स जो है वो 2 और 3 हो गए। रूट्स हो गए 2 और 3। आउटसाइड द रूट्स कैसे बताओगे? चलो मैं यहाँ पे नंबर लाइन यहाँ पे भी बता सकता था, यहाँ पे उसका ज्यादा सेंस बनेगा। अगर 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इस लाइन पे आउटसाइड द रूट्स। आउटसाइड मतलब इधर वाले सारे वैल्यूज, यानी ये वाले सारे वैल्यूज 3 से ऊपर के, और 2 से नीचे के सारे वैल्यूज, यानी ये वाले सारे वैल्यूज। तो इसका आंसर क्या बनेगा? x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3। ये पूरा सेट जो है इसका आंसर बनेगा। इसको अगर आप ऐसे सेट के अंदर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू द सेट। देखिए माइनस इंफिनिटी से 2
माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है। अच्छा, और अगर क्वेश्चन में इक्वल टू होता तो आंसर में भी इक्वल टू हो जाता, दोनों जगहों पे, यहां पे भी हो जाता, यहां पे भी हो जाता, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। सो बहुत सिंपल सा सिचुएशन बन गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, पहले आप ये इंश्योर करें कि एक तरफ पूरा जीरो आ गया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो उस केस में लेस देन साइन के लिए बिटवीन द रूट्स, ग्रेटर देन साइन के लिए आउटसाइड द रूट्स। आउटसाइड के लिए याद रखने का एक और अच्छा तरीका है, छोटे वाले से छोटा, बड़े वाले से बड़ा। x जो है वो छोटे वाले से छोटा है और बड़े वाले से बड़ा है। और वो अच्छा क्लियरली दिख भी रहा है कि फिजिकली दो अलग अलग सेट्स हैं, तो उनको आप एक बार में प्रेजेंट कर भी नहीं सकते, तो आपको दो अलग सेट हमेशा बना के बताने पड़ेंगे ग्रेटर देन साइन के लिए। लेस देन साइन के लिए बड़ा सिंपल है, अगर मैं ये बोलता हूँ इसके रूट्स 2 और 3 हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ये वाले सारे वैल्यूज। ये एक सिंगल सेट है, इसीलिए हम यहाँ पे एक ही बार में प्रेजेंट कर पाए थे। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत इस टॉपिक के लिए, इस पार्ट के लिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए इससे ज्यादा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x विच सैटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14x लेस देन, नॉट 14x, सॉरी x नहीं है वहां पे, 14 है, और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, हमारा पहला काम क्या है, जीरो एक तरफ देखना है, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, देख लिया। अब रूट्स फाइंड करें, रूट्स फाइंड करेंगे। 14 7 2s आर 14, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से बन जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। सो रूट्स क्या बन गया, रूट्स बन गया 7 and 2, लेस देन साइन है तो हम क्या बोलेंगे, बिटवीन द रूट्स, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो 2 और 7 के बीच के सारे वैल्यूज इक्वल टू है, मतलब इंक्लूडिंग सारे वैल्यूज। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज हो गए। इनको अगर मुझे लेस देन ग्रेटर देन साइन के हिसाब से दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, x इज बिटवीन 2 and 7, और यहां इक्वल टू लगा दूंगा मैं क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू था। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है इसका बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू द सेट 2 and 7, और ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ एंड पॉइंट्स है। बस हो गया, इतना ही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये मेंटली सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, तो अगर आप इसको एक दो बार वीडियो को दोबारा देखना चाहें तो करके ये इंश्योर करें कि इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाए विदाउट राइटिंग एनीथिंग, बिना कुछ लिखे। चलिए, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना है कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग होगा कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है भी कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। जब भी आप ऐसा चेक करेंगे, क्वाड्रेटिक इस बात पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेटिक इस बात पे डिपेंड करता है कि डिग्री कितना है। डिग्री हमने कहां पे डिस्कस किया था, शुरुआत के सेशंस में, तो एक बार उधर जाके आप जरूर चेक करेंगे। डिग्री मतलब जो पावर है एक्स का, और वो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए फॉर क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ टर्म, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ टर्म शुड बी 2, शुड बी 2। क्वाड्रेटिक जो है वो लीनियर डिग्री 1 के लिए होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो है वो डिग्री 2 वाले को बोलते हैं, लेकिन उसमें एक कैच है। कैच ये है कि हाईएस्ट डिग्री तो 2 होना चाहिए एंड ऑल अदर डिग्रीज, अच्छा डिग्री ना हमेशा टर्म का होता है, डिग्री किसी वेरिएबल का नहीं होता, डिग्री पूरे टर्म का होता है। जैसे यहां पे ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ। ठीक है, सो डिग्री टर्म का होता है। सो ऑल अदर डिग्रीज, so degrees of all the other terms should be whole number. This is very important. जिस वक्त आप डिग्री की चेकिंग कर रहे हैं उस वक्त हाईएस्ट डिग्री तब ढूंढेंगे जब आपके बाकी सारे डिग्रीज नेगेटिव ना हो, ठीक है, और फ्रैक्शन ना हो। ठीक, चलिए अब इधर आते हैं, देखते हैं यहां पे पहला अगर हम देखें इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में हमारा जो हाईएस्ट डिग्री दिख रहा है वो 3 दिख रहा है। इसके अंदर मैं एक काम करता हूं, मैं सबके डिग्रीज लिखता हूं, अलग लिख देता हूं। 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 3, डिग्री मतलब पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ x। यहां पावर ऑफ x कितना है 3, सो इस टर्म की डिग्री क्या हो गई, मैं यहां पे डिग्रीज नीचे लिख रहा हूं। इस टर्म की डिग्री हो गई 3 पावर, इस टर्म की डिग्री क्या है, पावर 1 है, सो 1। इस टर्म की डिग्री क्या है, यहां पे पावर 0 है। कैसे, 3 है कांस्टेंट टर्म, यानी अगर उसको x की टर्म्स में लिखना हो तो x टू द पावर 0 लिखना पड़ेगा, सो इसका डिग्री 0 है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है, 3, सो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। ये क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इनइक्वालिटी कहलाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक कहला सकता है, नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए ध्यान से, उसमें 3x स्क्वायर
माइनस रूट एक्स प्लस 2। इसमें डिग्री कितना है? इसमें है डिग्री 2। इसमें डिग्री कितना है? हाफ। स्क्वायर रूट है और यहां पे डिग्री कितना है? 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्वाड्रेटिक है? नहीं बोल सकता। अभी बोला कि ऑल द अदर डिग्री शुड बी होल नंबर्स। क्या ये होल नंबर है? नहीं, फ्रैक्शन है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो एक्चुअली मुझे वो हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। डिग्री हाफ है, स्क्वायर करूंगा तो डिग्री 1 हो जाएगा। बट उस केस में अकेले इसको तो स्क्वायर आप करोगे नहीं, पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर करोगे तो डिग्री 2 नहीं रहेगा। कितना बन जाएगा? डिग्री 4 बन जाएगा स्क्वायर करने पे। सो एनीवे, सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अच्छा, तीसरा वाला ध्यान से देखिए। तीसरा वाला जो है, मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूं यहां पे। तीसरा वाला अगर आप देखें, तीसरा क्या है? ऑप्शन सी, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आई थिंक अब तक आपको समझ आ गया होगा कि यही है। इसका डिग्री कितना है? 2। इसका डिग्री कितना है? 1। इसका डिग्री कितना है? 0। सारे होल नंबर्स हैं। उस वक्त हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2। तो मतलब ये हमारा आंसर है क्वाड्रेटिक का। अगला वाला क्यों नहीं होगा? जिस रीजन से बी नहीं है, देखिए यहाँ पे पावर 2 है बट ये रूट है, इसका मतलब ये एक्चुअली डिग्री 4 का इक्वेशन होगा, इनइक्वालिटी होगा। सो ये भी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। इस बात का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इज दी, सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो एक बार आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद जो है कर भी लेते हैं तो भी सॉल्यूशन जरूर समझने की कोशिश करें। क्या बोल रहा है इसमें? हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स डू नॉट सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स डू नॉट सैटिस्फाई? ओके, सी हम ये नहीं चाहते हैं। तो अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? ध्यान से सोचिए, वी डू नॉट वांट दिस। सो अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो इसको चेंज कैसे करेंगे? इसका ऑल्टरनेटिव बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 लेस देन 0, है कि नहीं। ये आइटम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं चाहते, यानी इसका उल्टा कर दो, यानी हमारा जो आंसर होगा वो इसके आंसर्स हो जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 3s आर 12, 4 माइनस 3 इज 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 लेस देन 0। तो ये बनता है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है जी, बढ़िया। अब लेस देन 0 तो रूट्स क्या बने? 4 एंड माइनस 3। लेस देन साइन है तो क्या बोलेंगे? x इज बिटवीन द रूट्स। बिटवीन द रूट्स का मतलब क्या होता है? x जो है वो माइनस 3 और 4 के बीच में है। अब इसमें इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखिए, माइनस 3 इंक्लूडेड है क्या? इक्वल टू है क्या हमारे लिए? नहीं। हमको जो नहीं चाहिए था उसमें इक्वल टू था, यानी जो चाहिए उसमें इक्वल टू नहीं होगा। हमको जो नहीं चाहिए था उसमें ग्रेटर देन था, यानी जो हमको चाहिए, वी नीड, ओके, जो हमको चाहिए उसमें वहां ग्रेटर देन था तो इधर लेस देन होगा। ठीक है, सो माइनस 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, बीच के वैल्यूज क्या हो जाएंगी? माइनस 2 1 0 1 2 3। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स बोला है, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव बोला है, तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। 0 इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। सो 1 2 एंड 3, 3 ऐसी वैल्यूज हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा? 3 वैल्यू। सो बहुत ध्यान से इसको समझिए। इसी तरह से लैंग्वेज में आपको उलझाएंगे, जो क्वेश्चन बनाते हैं ना वो यहां आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे। सो आप थोड़ा सा ध्यान से उसको करेंगे। 3 वैल्यूज। ठीक, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन। Find the values of x for which 4x into x plus 1 less than equal to x into x minus 3। बहुत सिंपल है, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, दो कंडीशंस हैं। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा एक तरफ 0 होना चाहिए। तो एक काम करिए, ओपन कर दीजिए इसको पहले तो। 4x into x plus 1 लेस देन इक्वल टू x into x minus 3। ओपन करें तो ये बनता है 4x स्क्वायर प्लस 4x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब एक काम करें, सबको इस तरफ लेके आ जाए, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3x। तो 4x प्लस 3x 7x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो गया, एक तरफ 0 भी हो गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करिए। अगर इसका फैक्टराइजेशन में कुछ करना नहीं है, सिंपली x कॉमन ले लीजिए, जो 3x प्लस 7 हो गया, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। रूट्स क्या हो गए? x है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूट बन गया 0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूट क्या बनेगा? माइनस 7/3। ठीक है, अरे एक सेकेंड, ये फैक्टराइज करना, रूट, ये सब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 2 और 3 का जो वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में, उसमें बहुत डिटेल में कर चुके हैं। सो प्लीज जाके एक बार उसको अच्छे से समझ लीजिए। सो रूट्स हो गए 0 एंड माइनस 7/3। अभी लेस देन साइन है, छोटा कौन सा है? माइनस 7/3। लेस देन साइन का मतलब क्या होता है? x इज बिटवीन द रूट्स। तो अगर बिटवीन द रूट्स बनेगा तो हम क्या आंसर बोलेंगे? हम बोलेंगे x इज बिटवीन माइनस 7/3 एंड 0। मैंने यहाँ पे इक्वल टू क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू था, इसलिए लिया। सो ये जो है, हाउ
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, अच्छा हमें पूरा सेट चाहिए, इसमें इंटीजर नहीं चाहिए। सो बार बार मैं याद दिला रहा हूं, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। पिछले क्वेश्चन में पूरा सेट नहीं चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए था, तो जो सेट आया उसमें से हमने ढूंढा, उसी तरह से इस क्वेश्चन में पूरा सेट चाहिए। सो ये वाला आंसर बन गया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं वो आप देख लो, दैट इज फ्रॉम -7/3 to 0 इक्वल टू साइन है तो इंक्लूडिंग द वैल्यूज होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा आइए एक और क्वेश्चन है। क्या है ये? वही सेम लॉजिक, सबको पहले एक तरफ लेके आए, 0 लेके आए, रूट्स आइडेंटिफाई करें और देखें क्या होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x which satisfy 7x² - 10x + 9 less than equal to 3x² - 3x + 6। सब एक तरफ लेके आ जाइए। सो 7x² - 10x + 9 less than equal to 3x² - 3x + 6। अच्छा ये 3x² इधर आएगा, 7x² इधर है, सबट्रैक्ट करेंगे तो 4x² बन जाएगा। -10x है, -3x है, इधर आएगा तो प्लस होगा, सो -10 + 3 यानी कि -7x। फिर 9 है, 6 इसमें से सबट्रैक्ट होगा तो 9 - 6 यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया हमारा इनइक्वालिटी। एक तरफ 0 आ गया, क्या x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? यस। अच्छा अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो अब क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन सेशन में हमने इनइक्वालिटी में डिस्कस किया था कि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो वो ध्यान वही कर लेना। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता तो इंटू -1 करके हम उसको पॉजिटिव बना लेते, बस उसमें इनइक्वालिटी चेंज होता है, इसका ध्यान रखना है। खैर यहाँ पे 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 + 3 7, बस हो गया। 4x² - 4x - 3x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम ले लेंगे 4x कॉमन, यहां से ले लेंगे -3 कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा x - 1। अच्छा जी, ठीक है, तो रूट्स क्या बने? रूट्स बने 3/4 एंड 1। फिर से लेस देन साइन, लेस देन साइन का मतलब क्या होता है? x जो है वो रूट्स के बीच में है, तो x बिटवीन 3/4 एंड 1। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हमारा इक्वल टू साइन है क्वेश्चन में, तो हमारे आंसर में भी इक्वल टू हो जाएगा। हाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई, राइट। इसमें भी हमें नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं पूछा है, सिंपली द सेट पूछा है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? x बिलोंग्स टू 3/4 to 1। ठीक है, नाउ जस्ट दिखाने के लिए एक छोटा सा इसमें मैं ऐड कर देता हूं। अगर यहां पे ग्रेटर देन साइन होता तो यही क्वेश्चन में इतना खाली मैं लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देता हूं। 4x - 3 इंटू x आप देखो ध्यान से, कोई डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन होता तो आपका क्वेश्चन एक सम कंप्लीट हो चुका है, जस्ट मैं ऐड कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको और हेल्प हो जाए। 4x - 3 इंटू x - 1 ग्रेटर देन 0, रूट्स क्या होते? 3/4 एंड 1। ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द रूट्स। आउटसाइड द रूट्स मतलब कैसे याद करोगे आप? x जो है वो बड़े वाले से बड़ा है, छोटे वाले से छोटा है, तो क्या बोलेंगे हम? x छोटे वाले से छोटा है। जो बोल रहे हो उसको लिख दो, x छोटे वाले से छोटा है, सो x लेस देन 3/4 इक्वल टू क्वेश्चन में था तो आंसर में भी आएगा। और दूसरा क्या बनेगा? x बड़े वाले से बड़ा है तो x ग्रेटर देन 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मुझे नंबर लाइन पे दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा इसको? 3/4 एंड 1, तो 1 से ऊपर सारे यानी कि ये सारे वैल्यूज, एंड 3/4 से नीचे यानी कि ये सारे वैल्यूज। अगर सेट में प्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -∞ to 3/4 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞, 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे 3/4 और 1 इंक्लूडेड होंगे। इन्फिनिटी -∞ किसी की हैसियत नहीं है कि उसको इंक्लूड कर सके। ठीक है, सो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं हमेशा इंतजार करता हूँ आपके फीडबैक का। जब भी आप सेशन देखते हैं कम से कम 1-2 लाइनें आप जरूर उसके बारे में बताएं, आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया और क्या आपके लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप फीडबैक देंगे उस हिसाब से हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चंस ऐड करते हैं। बहुत सारे फीडबैक आए हैं, उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सारे चीज़ ऑलरेडी कर रखे हैं, बट फिर भी मैं हमेशा ये जानना चाहूँगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और किस तरह के टॉपिक्स आप चाहेंगे कि इंक्लूड किए जाएं, और किस तरह के चैप्टर्स और किस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएं। ऑब्वियसली ये तो धीरे धीरे आप देख रहे हो, अभी तक 9-10 वीडियोस हुए हैं, तो उसके अंदर हमने काफ़ी एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किया और धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी अब बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगला सेशन जो है 1-2 दिनों में अपलोड हो जाएगा। ठीक, सो एज वी ऑलवेज से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके।